जी नमस्कार, मेरा नाम अंकित पाठक है और मैं नंदिनी मशरूम फार्म एंड प्रोडक्ट चंदिया से हूँ। और हम लोग करीब 6 वर्षों से बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं। आज हम लोग आमा डोंगरी गाँव में हैं जो उमरिया ज़िले में आता है। और इसकी तहसील जो है तहसील क्या लगेगी अपने नौरोजाबाद तहसील लगती है और पिनौरा कॉलोनी यहाँ से पास में है। तो ये हमारे किसान हैं, ध्यान सिंह जी टेकाम हैं। इन्होंने बटन मशरूम का सीजनल कल्टीवेशन किया है और आज हम लोग इनके यहाँ पे विज़िट करते हैं, देखते हैं कि इनके यहाँ पे बटन मशरूम कैसा आया हुआ है और शुरू से लेकर लास्ट तक इन्होंने क्या सारी चीज़ें की है और कैसे क्या इन्हें मदद मिल पाई है। तो आइए मेरे साथ में चलते हैं, देखते हैं इनके रूम में। ये इनका ग्रोविंग रूम है एक, जहाँ पे बटन मशरूम लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं। राम विशाल भाई आप भी आ जाओ। लो नीरज, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बम्पर पैदावार आई हुई है ध्यान सिंह जी के यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो है तो हम कैप्चर करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जो है तो इसकी खेती को समझ के और इसमें जो है तो मेहनत की है। और ये सारी इनका मेहनत का रंग हैगा कि जितना करेंगे और जितना ध्यान देंगे साइंटिफिक खेती में, उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा। और इस फल की कीमत जो है मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है हमें। रिटेलिंग में 250 से लेकर 400 रुपये केजी तक प्रति केजी ये मशरूम जो है बिकता भी ध्यान सिंह जी के यहाँ। जो हम मशरूम देख रहे हैं कम से कम 12 केजी मशरूम जो है इनके यहाँ पे पहली तोड़ाई पे मिलने वाला है। तो 12 केजी मशरूम इनका जो है तकरीबन 2500 रुपये का होगा। तो ध्यान सिंह जी आप ये बताइए कि जैसे आपके एक कमरे में लगा हुआ है और आपको 2500 रुपये का मशरूम एक बार में मिलेगा, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? इनकम सोर्स के उसमें से आपका क्या इसमें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद सर कि आप लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया और ICI फाउंडेशन की तरफ से हमें ये मार्गदर्शन मिला और हम इस मशरूम की खेती के लिए देख रहे हैं। तो जो हमारा घर का जो इनकम रिसोर्स बन रहा है घर बैठे मेहनत के माध्यम से, तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम 10 बाई 10 के कमरे में अगर हम 1000 रुपये भी अगर डेली का जी हाँ, इनकम जी हाँ, जनरेट जी कर हाँ, पा रहे हैं तो ये जी हाँ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो आधुनिक भारत में अभी केसर की खेती और ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो आपने बटन मशरूम की खेती की है, तो इसे हम जब लगातार पूरी साल करेंगे तो हमें एक रोज़गार मिल सकता है और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो सकती है। और हम इसे एक कमरे से लेके क्या हम और कमरे में आगे 2 कमरे 4 कमरे में बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और निश्चित ही ये आज जिस तरीके से देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है जी और जी ये एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। जी और निश्चित रूप से 10 बाई 10 के कमरे हम 10 से 15 हज़ार रुपये के इजीली हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इसे 1 से 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे जितने ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं उतना ही ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमको एक स्वरोजगार का जरिया भी मिलेगा। और इसमें जो है तो आपने काफ़ी मेहनत की हुई है कि आपने इसकी देख-रेख कितने दिन से की और इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें ऐसी शुरुआत से लेके लास्ट तक में की हैं? और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया? और आपके पास में और क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे आप ये सब सारी चीज़ें कर पाते हैं? जैसे पानी डालना पड़ता है क्या इसमें? और टेम्परेचर के लिए क्या कैसा है ताज़ी हवा के लिए? तो वो थोड़ा-सा आप संक्षेप में हमें बताएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेरे को मशरूम खेती के बारे में सर लोगों ने जानकारी दिया तो मैं उसको फॉलो करता गया। सबसे पहले मैं मचान का व्यवस्था करवाया। मचान करने के बाद जो इसकी जो भूसी आती है, जो भी इसका प्रक्रिया है कंपोस्ट उसको, आता हाँ कंपोस्ट है, उसको प्रक्रिया को अपनाते हुए मैंने पैकेट पे बंडल रखवाया। इसके बाद सर ने सर के माध्यम से मुझे एक टेम्परेचर मीटर ही मिला और उसके माध्यम से यहाँ पे पानी का छिड़काव करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। और प्रॉपर मैं जितना टेम्परेचर मैक्सिमम था और मिनिमम था उसको मेंटेन किया। और पानी की व्यवस्था तो क्या ही बोलूँ, मैं खुद अपने हाथों से और कुएं के माध्यम से रस्सी से निकाल जी। करके पानी मैंने छिड़काव किया है। पर जिसके पास अगर व्यवस्था है तो मोटर की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी जी बात है। हाँ, जी हाँ। उनको इस तरीके का हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मचान बनाना है, पैकेट की व्यवस्था करवाना है और जो भी प्रक्रिया है, जो भी इसके नियम है सख्त है, उसको फॉलो करना पड़ेगा और टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, पानी जी और हाँ। सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जब मशरूम देने लगता है, मिट्टी पड़ जाता है, बीज पड़ जाते हैं, तो फैन से ताज़ी हवा भी देना पड़ता है 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को। तो क्या आप ये मानते हैं कि एक वैज्ञानिक खेती है और इसे करना चाहिए और ये कम जगह में जो है तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें पैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो कृत्रिम खेती है मशरूम की, इसको करना चाहिए और निश्चित रूप से प्रॉफिट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट बहुत शानदार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी किसानों को करना चाहिए और मैं भी इस चीज़ से सीखा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं और बड़े स्तर पर ले जाऊँ। इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपने इसमें इतनी अच्छी मेहनत की कि जो सामने दिखाई दे रही है। जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इतने सारे पिनहेड्स आए हुए हैं, बैग्स है, माइसेलियम रन है और सारी चीज़ें हैं। तो दरअसल हमने तो यहाँ पे मान लीजिए सर्विसेज एक दी हुई है और जो मेन वर्क है वो ICICI फाउंडेशन का है, जो एक इंटरनेशनल संस्था है जो रूरल एंड अर्बन एरिया में लाइफ
डेवलपमेंट और सारी चीज़ों को लोगों को रोज़गार दिलाने का काम करती है। इसी में सेम चीज़ों में ध्यान सिंह जी टेकाम जी को भी इसी चीज़ से लाभान्वित किया गया था और आज हम जो है इनके ये फ्रूट्स जो है ख़रीदने के उद्देश्य से इनके यहाँ पे विज़िट किए हैं और हम जो है तो एक अपने यूट्यूब चैनल पे डालने के लिए एक वीडियो को शूट कर रहे हैं ताकि और लोगों को भी इस तरीके से देख के उन्हें भी इसका प्रोत्साहन मिल सके कि वो मशरूम की खेती कर सके और प्रोजेक्ट्स ला सके, रन कर सके और लोगों को एक नई राह पे लेके जाएं ताकि उन्हें एक छोटे से कमरे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने का मौका मिले। आज इन्होंने फाउंडेशन की मदद से, ICICI फाउंडेशन की मदद से एक कमरे में किया है जिनमें इनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये सब सारी चीज़ें करवाई गई हैं और जो भी लाभ होगा वो इनको मिलेगा ताकि ये इस चीज़ से सीख के आगे जो है इस चीज़ का व्यापार कर सके, इस चीज़ को अपने रूटीन में ला सके और जो इनका आर्थिक दौरा है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो ध्यान सिंह जी अब ये जो है तो आपके सारे तोड़ने लायक हो चुके हैं और 1-2 दिन में सारे सब तोड़ने लायक जो है हो जाएंगे और आप भी जो है तो लगातार कनेक्टिविटी में रहे और सारी चीज़ें आपने जैसी बताई कि वैसे आपने की, तो इसलिए उसका मेहनत का जो आपको एक चीज़ तो होगा कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ा होगा इसमें, क्योंकि ये तुरंत तो निकल के नहीं आया होगा। ये आपको 20-25 दिन के बाद में आपके ये बैग से जो है तो अच्छा, जब आपने शुरुआत में इसको देखा था कि मतलब कंपोस्ट को भर रहे हैं, बीज को डाल रहे हैं उसमें, तो आपने क्या परिकल्पना की थी कि ये इस तरीके से हमें बाद में दिखाई देगा? परिकल्पना तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है मैं दोनों चीज़ों को लेकर चला था, हो सकता है फेल भी हो जाए, तो किसी के 2 पहलू हैं, तो हमें दोनों प्रोग्रामों के लिए तैयार है। हाँ। तो सर ने जो बताया उस प्रक्रिया को मैंने फॉलो करता गया और फाइनली सर का बहुत शानदार मार्गदर्शन और कहीं ना कहीं मैं भी कहूँगा मेरी पेशेंस और हार्ड वर्क ने आज ये आउटपुट दिया जिससे मैं खुश हूँ और सर लोगों को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूँ और बाकी तो आप इसकी खेती से काफ़ी खुश हैं? आपने मतलब जो चीज़ें की आपको सामने दिखाई दिया, जो आपको बताया गया वो सब सारी चीज़ें? बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ से खुश हूँ और कोशिश करूँगा इसको भी और आगे बढ़। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कंक्रीट वाला रूम है, इसमें आप AC इंस्टॉल करके 12 महीने कर सकते हैं। ठीक है ध्यान सिंह जी, धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से मशरूम की खेती जो है तो इंस्पायर होकर इसे कर सकते हैं। ये हमारे सफल किसान हैं जिन्होंने सक्सेसफुल बटन मशरूम का कल्टीवेशन किया हुआ है। तो मैं आप लोग को इसी तरफ से नंदिनी मशरूम फार्म की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।